मैं बोल रहा हूँ कि मैं भगवान हूँ, ठीक है। अब तुम्हारा जवाब क्या है, हाँ या ना? तुम्हारा जवाब ना है, इसका मतलब मुझे यदि मैं भगवान हूँ और तुम्हारा जवाब ना है कि मैं नहीं हूँ, तो मेरी बनाई हुई सृष्टि में तुम कैसे एग्जिस्ट कर सकते हो? वो तो कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो उसको निकलना पड़ेगा उस सृष्टि से। यदि तुम्हारा जवाब हाँ है, तो फिर तुम्हारी वेलबींग मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं तुमको बताऊंगा कि तुमको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे कैसे तुम्हारी इकोनॉमी इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे कैसे तुम्हारी नॉलेज इंप्रूव कर सकते हैं। वो सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो किसी भी कंट्री का इंसान हो, कोई भी हो। बट ना वाले जवाब वाले को तो कुछ कर ही नहीं सकते ना। मतलब अब मैं क्यों अपनी शक्तियों का यूज करूंगा उसके लिए भाई, जब मैं अपनी चीज बनाई है। मतलब और तुम मेरे खिलाफ ही उसमें वो अपने ईगो दिखा रहे हो, अहंकार बना के कि हाँ। तो बाकी वो वाला काम तो चल ही रहा है। बहुत सारे लोगों का हिसाब कर दिया ना मैंने ये। अरे ये माँ बाप की टाइमलाइन के साथ क्या करें मतलब। ये कैसे लोग हैं यार, झूठ से भरे हुए सारे। मतलब इन लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता था। अब एकदम से फर्क पड़ने लग गया सबको, सारे दोस्तों को भी फर्क पड़ने लग गया, सब मम्मी पापा को भी फर्क पड़ने लग गया, सब जिंदा हो गया एकदम से। क्या करें इनके साथ, इग्नोर क्या करो भाई, वो तो स्टॉक कर रहे हैं ना। मतलब पुलिस रिपोर्ट करनी पड़ेगी। मतलब एक इंसान का ऐसे तुम परेशान थोड़ी कर सकते हो स्टॉक करके, चाहे वो कोई भी हो। भारत में तो कुछ ऐसा बन गया है कि माँ बाप तो जैसे इम्यून हो जाते हैं लॉ के अगेंस्ट, है कि वो कुछ भी करे। वो वायलेंस भी कर सकता है, वो इम्यून है। वो लाइक मेंटली हैरेस भी कर सकते हैं, वो इम्यून है। वो तुमको कहीं पे भी ज़बरदस्ती भी कर सकते हैं तुम्हारे साथ, वो इम्यून है। मतलब ये क्या है भाई, मतलब समझ में नहीं आता मेरे को भी। शांति कैसे मिले प्लीज़ बताइए। सारे शांति के लिए तो बताए हुए हैं। अपनी कहानी को पूरा मान एक्सेप्ट कर लो, जैसे मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना कि हाँ देखो अभी कहानी के अंदर ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स है, ऐसे ऐसे है, अब क्या किया जाए आगे। बस कहानी को पूरी एक्सेप्ट करके कि ये वर्ल्ड तो ऐसा ही है, यहाँ पे मोस्टली झूठे लोग ही भरे पड़े हैं। चाहे वो किसी भी रिश्ते में हो, कैसे भी हो, मोस्टली लोग तुम्हारा फ़ायदा ही उठाने की कोशिश करेंगे। शांति कैसे मिले प्लीज़ बताइए। सारे शांति के लिए तो बताए हुए हैं। अपनी कहानी को पूरा मान एक्सेप्ट कर लो, जैसे मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना कि हाँ देखो अभी कहानी के अंदर ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स है, ऐसे ऐसे है, अब क्या किया जाए आगे। बस कहानी को पूरी एक्सेप्ट करके कि ये वर्ल्ड तो ऐसा ही है, यहाँ पे मोस्टली झूठे लोग ही भरे पड़े हैं। चाहे वो किसी भी रिश्ते में हो, कैसे भी हो, मोस्टली लोग तुम्हारा फ़ायदा ही उठाने की कोशिश करेंगे। कंडीशन देखो तो वर्ल्ड की, ये सारी चीज़ें देखो, कितना झूठ, कितना करप्शन ह्यूमन सोल के अंदर, हर किसी जगह पे। और वो फिर जब अंदर करप्शन करते हो बाहर रिफ्लेक्ट होता है, बाहर के सिस्टम्स करप्ट होते हैं। तो इंसान तो सच्चा है ही नहीं ना। हाउ टू फाइट अगेंस्ट माई माइंड, नहीं माइंड के अगेंस्ट फाइट नहीं करनी है, माइंड को दोस्त बनाना है। अगेंस्ट फाइट करेगा तो फाइट करने वाला कौन है? वो भी तो माइंड ही है। तुम पूछ रहे हो हाउ टू फाइट अगेंस्ट माई माइंड, तो तुम कौन से अस्त्र से फाइट करोगे माइंड के खिलाफ? तुम्हारे पास तो माइंड ही है ना। इस लाइक थिंकिंग को कैसे रोका जाए, थिंकिंग को थिंकिंग करके रोका जा सकता है क्या? नहीं रोका जा सकता ना। तो माइंड पूछ रहा है कि मैं माइंड के अगेंस्ट कैसे फाइट करूं। सोचो क्या सिचुएशन आ गई है। ये दिख रहा है तुम्हें? हाँ अरे मार कर कहाँ मारा, ये लो मार कर गया। देखो इस पूरे संसार के अंदर ये तुम हो, है ना, एक एंटिटी। अब तुम बोलोगे मैं और बाहर, अब ये सब बाहर है, ठीक है नहीं रहा इसमें। हाँ ऐसे दिखेगा। अब इस बाहर के अंदर अलग अलग एंटिटीज़ हैं। जैसे कभी किसी एक एंटिटी को तुम बोल देते हो कि ये माँ है, ये बाप है, ये दोस्त है। ये ऐसी एंटिटी है कि जिसमें माँ बाप दोस्त का रिलेशन नहीं है, बट ये जैसे एनिमल्स है। फिर ये वाली एंटिटी है जिससे और भी लाइक मेरा रिलेशन जो है और भी लोअर है। अभी तुम्हारे पास अटैचमेंट के लेवल ही है, उसको कुछ नहीं है। मतलब पेड़ भी वैसे ही था, उतना ही तुम्हारा माँ बाप है जितने ये तुम्हारे माँ बाप है। क्योंकि उसने भी तो तुमको बनाया है ना। जैसे लोग बोलते हैं माँ बाप ने जिसको तुमको बनाया है, तो क्या उस पेड़ ने योगदान नहीं दिया? ऑक्सीजन नहीं देता तो कैसे अंदर जाती सब कुछ? तो ये जो सारी जो प्रकृति है उसके हिस्से करके रखे तुमने, अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड करके रखा हुआ है अपने अलावा जो है। और इस सारे के सेगमेंट को अलग अलग लेवल ऑफ अटैचमेंट होती है तुम्हारी, कि हाँ ये इस मेरे अलावा इस प्रकृति के अंदर ये एक एंटिटी है जिससे मेरा ये रिलेशन है और वो मेरी है। वो मेरी होने की वजह से यहाँ पे ये खींचतान होती है, इसी को बंधन बोलते हैं। कि अब तुम यहाँ से यहाँ के साथ बंध गए हो। ये बंधने की वजह से क्या होगा, तुम अंदर नहीं जा पाओगे, क्योंकि तुम आंख बंद करके अपने थॉट्स को इंटरनली डाइवर्ट नहीं कर पाओगे, जो कि करना होता है स्पिरिचुअलिटी के अंदर। तो अब ये तुमको क्या करना है, अद्वैत के अंदर बेसिकली ये सारी चीज़ तुम्हारे लिए, जैसे भक्ति के अंदर क्या करते हैं कि इन सब को भगवान मान लो, एक ही एंटिटी मान लो। अलग अलग एंटिटी मानने की बजाय इस सारे को बोलो कि ये सारा भगवान है।
और फिर अपने आप जैसे तुम फिर क्यों क्या बट इसमें फिर वही है ना, जैसे वो रिपोर्टर क्वेश्चन क्या होता है अलग अलग, कभी जैसे गुरु को लेके क्या तुम्हारा गुरु नहीं है क्या, गुरु बड़ा होता है। अरे यदि ये सारी एंटिटी तुम्हारे लिए बराबर नहीं हुई तो तुम अद्वैत कैसे हुए? तुम्हारे लिए तो मतलब सारे जीव बराबर होने चाहिए कि तुम सब लोगों से उतना ही प्यार कर रहे हो, चाहे वो मेरा हो या मेरा ना हो वाली रिलेशनशिप के अंदर। यदि वो मेरे माँ बाप हो गए, यदि वो मेरा फ्रेंड हो गया, यदि वो मेरा ही हो गया, तो फिर वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है ना उसके अंदर। इसका मतलब तुम्हारी सारी चीज़ तुम्हारी होनी चाहिए। तुम बोलोगे इस पूरा संसार ही मेरा है। जब मैंने पहले जैसे थोड़ा अलग टर्म में बोला था कि तुम सृष्टि से शादी कर लो, पूरी उससे ही शादी कर लो कि हाँ एक मैं हूँ और एक तू है और हम दोनों ही खेल खेल रहे हैं बस कि तुम शिव बन जाओ और बाहर जो भी है उसको ये मान के चलो कि देवी या शक्ति तुमसे अलग अलग फॉर्म में इंटरेक्ट करने के लिए आ रही है। वो कभी इस रूप में आती है, कभी उस रूप में आती है, कभी वो तो आ एक ही रही है, फिर वो दूसरा तरीका उसको सोचने का। समझा तो दिया। फिर हस्बैंड का क्या करे? हस्बैंड का क्या करे मतलब ये तो ये वही वाली चीज़ होगी ना, यदि तुम इस बात पे तो फिर वो हस्बैंड तो होगा ही नहीं ना इन सेंस। तो वही तो क्लियर कर रहा था मैं कि अभी तो तुम सिर्फ वही पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द रियलिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो और उसकी वजह से वृत्ति क्रिएट होती है। जब बोलते हैं कि इंद्रियों को कंट्रोल में करो, तो एक्चुअली में हो क्या रहा है? वो हो ऐसे रहा है कि जैसे मान लो मैं एक लुक के अंदर 100 लोगों को देखूं, उन 100 लोगों में से कुछ पर्टिकुलर जो विजुअल फॉर्म्स है मेरी अटेंशन को बायस कर रही है कि मैं सबको एक बराबर नज़र से नहीं देख पा रहा। कहीं ना कहीं मन जो है एक दृश्य के ऊपर बस बोलेगा कि ये रुक यहाँ पे इसको और देख। इसका मतलब वहाँ पे उस चीज़ के प्रति तुम्हारी जो अटैचमेंट और डिजायर है वो बची हुई है, वहाँ पे अटक रहे हो तुम। सृष्टि से शादी कैसे करें? यही तो तरीका बताया सृष्टि से शादी करने का। सारी सृष्टि को एक नज़र से देखना, सब कुछ एक ही उससे सुनना कि ये पूरा शिव का डमरू ही है, बस ये सुनाई अलग अलग में पड़ रहा है, एक ही साउंड ट्रैक चल रहा है। जो कि तुम प्रेम का जन्म होता है करुणा से और मोह का जन्म कहां से होता है? अहंकार से। प्रेम क्या बोलता है कि ईश्वर मेरे पुत्र को सभी सुख देंगे, और मोह क्या बोलता है कि मैं अपने पुत्र को सभी सुख दूंगा। Hello, Namaskaram. So in this video, in this reel, we will talk about the essence of spirituality in some sense. It's very hard to talk about because spirituality is essentially just consciousness. It doesn't really depend on the actions. But if you want to zone in on some actions, like seeing the stories of all the beings, all the enlightened beings and their stories, then one thing you always have to make out is, one, their what people call in Hindi like tyag or sacrifice. Sacrifice is not the right word, it's more about letting go. And second thing is their openness. Now, even in the spiritual path, there are so many people who are arrogant to be spiritual, which is weird. Like, the spirituality means the opposite. You become nobody. You understand? But there are actually so many of them. These are the people who have destroyed spirituality. So either they are too much in themselves, which is like the Western thing, individualism, and which most of the Westerns, they come to India, they behave like that only, like stupid only. Okay, so that's it. Bye bye. इंसान जो सोच रहा है ना कि मेरी वजह से हो रहा है, मेरी वजह से मैंने जन्म दिया है, मैं ये कर रहा हूँ, मैंने पढ़ाया है, ये सब अहंकार है। ना तुम्हारे हाथ में कुछ है। भगवान एक कोविड करेगा, फिर दिखा देना तुम्हारे हाथ में क्या है। तुम पढ़ा रहे हो, मैंने ये कर दिया, मैंने पैसे कमा दिए। करो ना लॉकडाउन के अंदर, कमा के दिखाओ पैसे। फिर एक सोलर फ्लेयर आएगी, तुम कर रहे हो। तुम ये वहम में क्यों जी रहे हो इंसान की? तुम कर रहे हो। पूरी गीता को भी तो मैथमेटिकल, क्योंकि हर वर्ड जो है वो कहीं ना कहीं एक कोर मैथमेटिक्स को डिनोट करता है। लाइक उसने 2 सेब और 2 सेब लेके एक ट्रे में डाल दिए, तो एक्चुअली में क्या हुआ कि वो 2 और 2 का जो इंडिविजुअल जो सेट था, आइडेंटिटी थी, अब वो मिलके एक 4 वाली एक आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया है, ट्रे वाली आइडेंटिटी में, जिसको सेट थ्योरी बोलते हैं या बाकी जो बोलते हैं ना मैथमेटिक्स के अंदर।
तो एक्चुअली में तो हर एक जो सेंटेंस है वो मैथमेटिकल सेंटेंस ही है। तो जब तुम क्या समझते हो, जो इन लोगों ने ये एआई कैसे डेवलप किया है, मतलब इन लोगों ने तो एल्गोरिथम बनाया, बट एआई ने कैसे अंडरस्टैंड किया है? एआई ने ऐसे ही तो अंडरस्टैंड किया है, वो पैटर्न अंडरस्टैंड करती है इसके कि, और फिर उसको मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करके, और फिर मैथमेटिकली उसका जो रिजल्ट आता है और उसको फिर उल्टा इनवर्स वर्ड्स में कन्वर्ट करके दे देती है तुमको। तो एआई सिर्फ मैथमेटिक्स पे चलती है, वो उसको सिर्फ नंबर समझ में आते हैं। जब तुम ए लिखते हो तो उसको समझ में आता है 100010001000 ये कि 1000 ये सब आया, उसके बाद उसने बी लिखा, मतलब ये लिखा, और उसका जिसने ये लिखा, तो वो उसको तो वैसे बिल्कुल कोड फॉर्म में पढ़ रही है। तो वो उस कोड का लाइक वो लगाती है कि इस कोड के ऊपर ये इसका रिजल्ट क्या देना है, प्रोसेसिंग जिसको बोलते हैं।